जी स्टूडेंट्स, हमारी जो तीसरी एग्जांपल है वो है सिंपल पेंडुलम वाली। ठीक है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक होती है। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। यानी कि एक एक धागे के साथ जब आप एक बॉल को बांध देते हो, एक लोहे की बॉल कह लो या जो भी, एक पत्थर को कह लो, ठीक है, एक बॉल को जब आप एक धागे के साथ बांध दो और उसका दूसरा सिरा जो रस्सी का है वो किसी स्पोर्ट के साथ बांध दो और उसको लटका दो, तो वो क्या बन जाएगा, एक पेंडुलम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, और in in the equilibrium position O the net force of the bob is zero। देखो ये एक बॉब है और ये स्ट्रिंग के साथ जो सी अटैच है, जब ये अपनी स्टेशनरी यानी कि अपनी साकिन हालत में हरकत नहीं कर रहा, तो इस पर जो सी फोर्स जो लग रही है वो क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक तो इसका वेट है जो कि नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और एक जो सी है टेंशन इन द स्ट्रिंग है। टेंशन, ये जो रस्सी में टेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है ये भी फोर्स है। ये फोर्स और ये वेट जब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो इसका यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। और जब फोर्स जीरो होगी तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ये जिस्म है वो स्टेशनरी यानी कि अपनी साकिन हालत में होगा। ठीक है। अब हम कहते हैं नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, जब इसको ए पोजीशन पर लेके आया जाता है, ठीक है, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, तो यहाँ पे इसकी नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। देर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी कॉस थीटा। आप यूं कह सकते हो कि स्ट्रिंग के अंदर कोई फोर्स नहीं होगी। ठीक है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि जब ये देखो यहाँ पे इसका वेट जो है ना वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसका जो मैस का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है। जब मैं इसके वेट को दो कंपोनेंट बनाऊंगा ना, इस तरह दो कंपोनेंट बनाऊंगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा एम जी कॉस थीटा और एक बनेगा एम जी साइन थीटा। एम जी जो कॉस थीटा होगा ना ये टेंशन के उलट होगा, एम जी कॉस थीटा और टेंशन एक दूसरे के उलट होंगे, तो इसका मतलब ये वाली जो फोर्स है ना, ये वाली जो टेंशन है ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो इसका मतलब ये जो बॉल जब वापस आएगी वो किस फोर्स की वजह से आएगी, एम जी साइन थीटा। इस फोर्स की वजह से मैस जो सा है ना जो बॉडी है वो वापस ओ की तरफ आएगी। ये जो एम जी साइन थीटा है यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। एम जी साइन थीटा जो फोर्स होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स के सूरत में एक्ट करेगी और ये बॉडी को ए से दोबारा ओ पर लेके आएगी। और यहाँ पे ओ से ये बॉडी यहाँ पे नहीं रुकेगी बल्कि इनर्शिया की वजह से ये आगे की तरफ बी की तरफ जाएगी और बी पर जाके ये इसकी वही पोजीशन होगी। यहाँ पर अगेन इसके अंदर एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा प्रोड्यूस होगा, और एम जी साइन थीटा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसकी वजह से वापस बॉडी जो सी है वो ओ की तरफ आएगी। यानी कि एम जी साइन थीटा जो सी है वो आप यूं कह सकते हो कि ये एज ए एक्ट करेगा एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, और यही रिस्टोरिंग फोर्स जो सी है आप यूं कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ना एम जी साइन थीटा, जो फोर्स है बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, मीन पोजीशन ओ की तरफ होगी। चाहे बॉडी ओ बी की तरफ जा रहा हो या ओ से ए की तरफ जा रहा हो, लेकिन इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। Due to this force, the bob start moving toward the mean position O. At O, the bob has got the maximum velocity, and due to inertia, it does not stop at O. Rather, it continues to move toward the extreme position B. During this motion toward point B, the velocity of the bob decreases and storing force. The velocity of the bob becomes zero and reaches at point B. ठीक है। द रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ द बॉब अगेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन हो। यानी कि ये वही सारा का सारा प्रोसीजर है, और इसका जो आखिर में टाइम पीरियड का जो फार्मूला बनेगा वो होगा टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एल से मुराद है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, जो रस्सी, ये जो रस्सी है इसकी जो लंबाई है ये एल है, और जी से मुराद है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। तो टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का। ठीक है। और यहीं तक ही आपने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है। तो यानी कि ये जो सी है ना ये इसमें वही चीज आ रही है कि अगर हम इसके कंपोनेंट बनाते हैं एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। और चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए सिंपल ये जो पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है।